ओम नमो आदेश गुरु जी को। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका परिवार सदा रोग शोक से मुक्त रहे, कोई बीमारी कभी उसके परिवार के आसपास भी ना भटके। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रयोग किए जा रहे हैं। और इन टोटकों को यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ बिना टोके किया जाए तो इसके परिणाम चकित करने वाले होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध टोटकों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सदा रोग शोक तथा ऊपरी बाधाओं से मुक्त रहे, जब कभी भी आप शमशान के आसपास से गुजरें, 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का शमशान में अवश्य ही डालें। ऐसा करने से धर्मराज की दया दृष्टि बनी रहती है और आपका परिवार रोग शोक से मुक्त रहता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार चल रहा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा, तो आप ये छोटा सा प्रयोग करें। ये प्रयोग आपको 3 रविवार करना है। आपको 1 गुड़ का पीस लेना है, देसी गुड़, मसाले वाला नहीं लेना, और 1 लोटा पानी लेना है। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाकर आपको जल किसी पेड़ की जड़ में डाल देना है और गुड़ गाय को खिला देना है। ऐसा 3 बार करने से आपको पीड़ित के स्वास्थ्य में भारी बदलाव दिखाई देगा। ईश्वर ना करे यदि कोई सदस्य मृत्यु शैया पर पड़ा हो और रोग समझ में ना आ रहा हो, उस अवस्था में आप उसकी स्वास्थ्य की कामना से 7 प्रकार के अनाज का आटा लेकर उसमें शक्कर डालकर तिल के तेल से मीठी रोटी बनाएं और उस रोटी को आप शनिवार के दिन शाम के समय पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर भैंसे को खिला दें। ऐसा करने से तुरंत ही चमत्कार दिखाई देगा। पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य में दवाई के साथ दुआ रामबाण की तरह काम करेगी। यदि कोई बच्चा बार बार बीमार हो रहा है और डॉक्टर भी इसके कारण को पता नहीं लगा पा रहे, चाहे वो नज़र दोष के कारण बीमार हो रहा है या ग्रह दोषों के कारण बीमार हो रहा है या किसी वायरस के चलते बीमार हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको 8 गोमती चक्कर लेने हैं मंगलवार के दिन और उसे गंगा जल आदि से धोकर शुद्ध कर लें और फिर उसे लाल रेशमी वस्त्र में रखकर माँ दुर्गा के चित्र के सामने उसका धूप दीप आदि से पूजन करें और माँ दुर्गा के मंत्र की 11 माला जाप करें। 11 माला जाप करने के बाद उसे धूप दीप दिखाएं और उसमें से 3 गोमती चक्कर लाल वस्त्र में बांधकर लाल धागे की डोरी में बच्चे के गले में पहना दें और उसके उपरांत बाकी के जो 5 गोमती चक्कर हैं उसको पीले कपड़े में बांधकर बच्चे के ऊपर से 7 बार माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करते हुए एंटी क्लॉक घुमाकर उसे किसी वीराने में दबा कर आ जाए और बच्चे के हाथ से आप गाय को चारा खिला दें। आपको चमत्कार दिखाई देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके बच्चे को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यदि किसी युवा या वृद्ध व्यक्ति को रोग हो जाए और अनेक प्रयास करने पर भी स्वास्थ्य की प्राप्ति ना हो रही हो, तो आप 7 गोमती चक्कर को लाल धागे में पिरोकर उसकी चारपाई से बांध दें। आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होंगे। जल्द ही उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी।
यदि पितृदोष के कारण आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही तो आपको क्या करना है, आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है और स्टील के लोटे में दूध, गंगा जल और पानी डालकर लोटे को भर लेना है। उसमें 1 चुटकी शक्कर और 1 चुटकी काले तिल डाल लेने हैं और पीपल की जड़ में अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए जल को डालें और श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। जिस जगह पे आपने जल चढ़ाया वहाँ से मिट्टी उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। शाम को पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपको पितृदोष के कारण आ रही रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सदा बीमारियों से सुरक्षित रहे, रोग आपके घर की तरफ मुख ना करे, तो हर 3 महीने बाद शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन आप एक पीला पका हुआ कद्दू लें और उसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दक्षिणा के साथ पूरे परिवार का हाथ लगाकर चढ़ा दें। ऐसा करने से निश्चय रूप से आपका परिवार बीमारियों से सुरक्षित रहेगा। दर्शकों, घर में बीमारियां तथा संकट राहु की अशुभता के कारण आते हैं। जब रसोई घर में गंदगी प्रवेश करती है तो राहु और चंद्रमा दूषित होते हैं। परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए रसोई की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपकी फ्लश जो कि राहु की कारक है, यदि आपका बाथरूम, आपका गुसलखाना हर समय गंदगी से भरा रहता है, आप उसकी सफाई की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते, तो भी आपका घर रोगों का अखाड़ा बना रहता है। यदि आप अपने जूते चप्पलों को इधर उधर उतारते हो तो भी आपके घर में चिंताएं सदा डेरा जमाई रहते हैं। यदि आप खाना खाने के बाद जूठे बर्तन वहीं पर छोड़ जाते हो और या आप बेड पर बैठकर खाना खाते हो और सोने के बाद अपने ओढ़ने वाली चादर या बिस्तरे को वैसे का वैसा छोड़ जाते हो और समय मिलने पर उसे ठीक करते हो, तो ये भी आपके घर के संकट का मुख्य कारण है। तो ये थे कुछ ऐसे दिव्य उपाय जिनको कर आप अपने परिवार को रोगों से सुरक्षित कर सकते हो। तो यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ।